हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। तो आज मैं लेकर आई हूँ आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 के जो एग्जाम चल रहे हैं उसके कंप्यूटर के क्वेश्चन लाई हूँ। सारे शिफ्ट के जितने भी शिफ्ट में 7 से 14 अगस्त में जितने भी शिफ्ट में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे हैं वो सारा मैं लेकर आई हूँ। मैंने आप लोग से कमेंट में पूछा था, आप लोग ने कहा था हाँ जरूर कंप्यूटर के क्वेश्चन लाइए। इससे आगे भी और सीरीज चलने वाली है। जैसे कि आप देख होंगे पॉलिटी के भी बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पॉलिटी में भी स्पेशली आर्टिकल्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो जरूर लाऊंगी। हिस्ट्री के क्वेश्चंस लाऊंगी, तो बिल्कुल आप बने रहना। और ऐसी आपको वीडियोस और चैनल में नहीं देखने को मिली, क्योंकि मैं एक डेडिकेटेड सब्जेक्ट पे टॉपिक वाइज लेकर आ रही हूँ। जैसे कंप्यूटर के क्वेश्चन में लेकर आई हूँ इस वाली वीडियोस में। थोड़ा ये लंबी वीडियो है, पेशेंस के साथ देखना, लास्ट तक बने रहना। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल, आपकी रिवीजन का काम करेगी। हो सकता है इनमें से 4 से 5 कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके भी शिफ्ट में जरूर पूछा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ। यहाँ मैंने हर एक क्वेश्चन के पीछे लिख रखा है कौन से शिफ्ट में आया था। जैसे कि ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के 13 अगस्त 2025 को आया था। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन पहुंचे और आप इन सारी वीडियोस को देखना बिल्कुल भी ना छूटे। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए आप इस वीडियोस को, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन एमएस वर्ड कंट्रोल प्लस आर का उपयोग स्क्रीन के डैश पे टेक्स्ट को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस आर का यूज किसके लिए किया जाता है? राइट के लिए। ठीक है, राइट, आर से राइट ये कर लेंगे। ठीक, यहां मैं एक्सप्लेनेशन में भी लेकर आई हूं। जैसे कि कंट्रोल आर यहां पर पता चल गया राइट के लिए, कंट्रोल एल बाएं के लिए, कंट्रोल ई केंद्र में, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल एक्स क्लिपबोर्ड पे काटे, कंट्रोल वी सामग्री चिपकाए। इसका आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नोट डाउन करने में टाइम लगेगा, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए सारे एक्सप्लेनेशन का। आपके आने वाले शिफ्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी करते हैं। फिर एक जो कंप्यूटर में है कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट कुंजी का उपयोग क्या है? तो वो है ब्राउजर में खुले टैब के बीच स्विच करने के लिए। और ये 8 अगस्त को पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक, फिर एक कंप्यूटर सिस्टम के कीबोर्ड पे ऑल्ट प्लस टैब दबाने का उद्देश्य क्या है? तो खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच करता है, ये एप्लीकेशन के बीच स्विच करता है। और कंट्रोल प्लस टैब क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये टू स्विच बिटवीन ओपन टैब इन अ ब्राउजर। ठीक, और ये ऑल्ट प्लस टैब, देखो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैं बार बार बता रही हूँ आपको, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ऑल्ट प्लस टैब क्या करता है? ऑल्ट प्लस टैब करता है खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच करता है। ये क्वेश्चन भी 13 अगस्त को पूछा गया था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में रेडो ऑपरेशन करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑल्ट प्लस वाई। ठीक, बार बार अब मैं नहीं बता रही हूँ कौन सी शिफ्ट में आया, आप देखते हुए चलिए। यहां मैंने सारा लिख रखा है। कंट्रोल प्लस ए किसके लिए यूज होता है? कंट्रोल प्लस बी, सी, एक्स, तो सारी कीज का लिख रखा है मैंने। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्योंकि एक एक बताऊंगी तो बहुत लंबी वीडियोस बन जाएगी। ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। ठीक, मैं लग रहा होगा मुझे आप लोग ने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, इतना उम्मीद तो मैं कर ही रही हूँ आपसे। ठीक, फिर आगे बढ़ता है। आगे है विंडोज आधारित प्रणालियों में कौन सा ऑल्ट कुंजी संयोजन सक्रिय विंडो के प्रशासनिक नियंत्रण मेनू को प्रदर्शित करने की सबसे अधिक संभावना रखता है, विशेष रूप से तब जब शीर्षक पट्टी अप्राप्य हो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल्ट प्लस स्पेस। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? खोज बॉक्स खोलने के लिए, टू ओपन द फाइंड बॉक्स। ठीक, और ये आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट में पूछा गया था अक्टूबर 2018 में। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ला रही हूँ। आप बोलोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्यों? क्योंकि आप जैसे कि देख पा रहे होंगे रेलवे वाले बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन उठा रहे हैं। रेलवे का अगर कोई भी एग्जाम हो तो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जरूर उठ रहे हैं, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ला रही हूँ। 2018 में पूछा गया, आप खुद देख सकते हैं। ठीक, फिर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर में कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस एस का उपयोग दस्तावेज को समान नाम से सहेजने के लिए, सेव डॉक्यूमेंट विद द सेम नेम, एस से हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, फिर एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किसके लिए कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों मार्जिनों पर अलाइन करने के लिए। फिर विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने के लिए कुंजी संयोजन है, कौन सी कुंजी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। ठीक, 8 अगस्त को पूछा गया क्वेश्चन है। फिर किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है? शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक, परमानेंटली डिलीट करने के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है?
दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए, टू प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट। फिर है अधिकांश विंडो अनुप्रयोगों में मेन्यू बार को सक्रिय करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो वो है F10। फिर है सिस्टम सेटिंग बदलने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडो ओपन सेटिंग मेन्यू खोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस की प्लस आई। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं 16 जून को पूछा गया क्वेश्चन है। फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे सभी प्रोग्रामों को छोटा करने और डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट दबाएंगे, विंडो की प्लस डी। ठीक, तो यहाँ विंडोज से रिलेटेड सारी कीज के बारे में बता रखा है, जैसे विंडो प्लस पॉज करते तो डिस्प्ले द सिस्टम प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल प्लस ई से कंप्यूटर ओपन होता है, एफ से फीडबैक डायलॉग, एल से क्या होता है लॉक योर कंप्यूटर, आर से रन डायलॉग बॉक्स, टी से क्या होता है साइकिल थ्रू प्रोग्राम ऑन द टास्क बार। फिर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पीसी को लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, विंडोज प्लस एल का। फिर कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करने के लिए डैश कुंजी का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। फिर कई विंडोज अनुप्रयोगों में ऑल्ट प्लस स्पेस बार दबाने पे आमतौर पर निम्नलिखित में से क्या होता है, तो वर्तमान विंडो के लिए सिस्टम मेन्यू जिसमें मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज जैसे विकल्प शामिल हैं। ये भी 13 जून में पूछा गया, जरूर रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम चैनल जिसने नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उसका, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, वहीं आपको सारी अपडेट्स और पीडीएफ मिलती हैं। ठीक है, फिर विंडोज में कंट्रोल प्लस वी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, कॉपी की गई वस्तु को चिपकाने के लिए। फिर जब आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोर में किसी फाइल को चुनने के बाद डिलीट कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है, फाइल रिसाइकिल बिन में चली जाती है। क्वेश्चन है ASCII का तात्पर्य क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछ रखा है, क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आप खुद देख लीजिए, 2 बार पूछ रखा है, 2 बार की शिफ्ट में। फिर निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, प्लॉटर। ठीक है, अब हम देखते हैं पहले इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, क्योंकि यहाँ अभी प्लॉटर दे रखा है, आपके उसमें कुछ और दे सकते हैं। तो पहले आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो आउटपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर से डेटा प्राप्त करने और उसे मानव पठनीय रूप में अनुवादित करने के लिए किया जाता है, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, हेडफोन। इनपुट डिवाइस का उपयोग डेटा को प्रसंस्करण करने के लिए कंप्यूटर पे भेजने के लिए किया जाता है। इनपुट डिवाइस होते हैं लाइट पेन, बारकोड रीडर, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, जॉयस्टिक। फिर है विंडोज कंप्यूटर पर डेस्कटॉप वॉलपेपर बदलने के लिए आप कौन सी सेटिंग तक पहुंचने की आवश्यकता होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वॉलपेपर चेंज करने के लिए आपको क्या करना होता है, पर्सनलाइजेशन पे जाना होता है। ठीक है, पर्सनलाइजेशन एक सेटिंग होती है, उस पे जाना होता है ताकि आप अपना वॉलपेपर चेंज कर सकें। फिर विंडो डेस्कटॉप पे कौन सा तत्व उपयोगकर्ताओं की कोई खुली खिड़कियों और वर्चुअल डेस्कटॉप तक त्वरित पहुंचना प्रदान करता है, तो वह है टास्क वेन्यू। फिर कंप्यूटर चालू करने और विंडोज पे लॉग ऑन करने के बाद आपको कौन सा स्क्रीन क्षेत्र दिखाई देता है, तो वह है डेस्कटॉप। ठीक, फिर डेस्कटॉप को कॉन्फ़िगर करने के लिए किस विंडो ओएस टूल का उपयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल का। ये भी 2 शिफ्ट में पूछा गया, आपको देख लीजिए। फिर कंप्यूटर में घड़ी और कैलेंडर कहाँ मिलते हैं, टास्क बार में मिलते हैं। फिर कंप्यूटर चालू रहने के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है, रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी का, जो कि एक अस्थिर मेमोरी है जिसका उपयोग कंप्यूटर के चलने के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। रैम में संग्रहित डेटा बिजली बंद होने पे मिट जाता है, इसीलिए इसे वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। ये भी 2 शिफ्ट में पूछा गया था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा गैर वाष्पशील मेमोरी है जिसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, रोम। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है और इसे आसानी से बदल नहीं जा सकता। यह एक नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी बिजली बंद होने पर यह अपना डेटा सुरक्षित रखती है। रोम कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक है। ठीक, फिर निम्नलिखित में से कौन मेमोरी का एक प्रकार है और रैम के समान है, बहुत इंपॉर्टेंट, कैश मेमोरी। ठीक, कैश मेमोरी एक अत्यंत तीव्र मेमोरी प्रकार है जो रैम और सीपीयू के बीच बफर के रूप में कार्य करता है। कैश मेमोरी का उपयोग मुख्य मेमोरी से डेटा तक पहुंचने में लगने वाले औसत समय को कम करने के लिए किया जाता है।
रैम और कैश दोनों एक वॉलेटाइल मेमोरी हैं। फिर डैश एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो रैम और रोम दोनों की तरह काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लैश मेमोरी। ठीक है। फिर रैम में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? रैम कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है रैम में? तो उसमें एक सेमीकंडक्टर है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है? तो वो है रैम। ठीक। तो प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी है? रैम, रोम, डी रैम, एस रैम। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? मैग्नेटिक स्टोरेज जो कि हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क है। ऑप्टिकल स्टोरेज, सीडी, डीवीडी। सॉलिड स्टेट स्टोरेज, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। फिर अब प्राथमिक मेमोरी को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसको मुख्य मेमोरी कहा जाता है। ठीक है। फिर है कॉन्फ़िगरेशन जानकारी संग्रहित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडो द्वारा उपयोग किए जाने वाले डेटाबेस को इस रूप में जाना जाता है, रजिस्ट्री। फिर लैन का पूर्ण रूप क्या है? लैन की फुल फॉर्म पूछ रखी है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक। और अगर वैन की पूछेंगे वाइड एरिया नेटवर्क, मैन की पूछेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक हैं, कौन से हैं? सीपीयू, आईओ, मेमोरी। ठीक। कंप्यूटर सिस्टम में 3 घटक होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी। फिर निम्नलिखित में से सीपीयू के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर। यहाँ पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। ठीक। फिर कंप्यूटर का आवश्यक घटक कौन सा है? तो वो है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक। हार्डवेयर जो है कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक भाग जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है, जैसे कि सीपीयू, रैम, हार्ड ड्राइव, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज, मैकओएस आ गया, एप्लीकेशन, वर्ल्ड, क्रोम आ गया, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? उसका ब्रेन कहा जाता है, सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट बोर्ड सीपीयू, रैम और अन्य सभी कंप्यूटर हार्डवेयर घटकों के बीच संचार की अनुमति देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोग को। ठीक है। तो वो है मदरबोर्ड। ठीक। तो मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है जो कंप्यूटर पर सभी बाहरी और आंतरिक हार्डवेयर को जोड़ता है। यह सभी सर्किटों को धारण करता है जो कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों के साथ एक साथ बांधता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है इसमें से? लाइनेक्स। ठीक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल मैकओएस, उबंटू, लाइनेक्स, यूनिक्स। ये भी 2 शिफ्ट में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है? कौन सा है इसमें? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक। सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी नाम से जाना जाता है और यह हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच बातचीत के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। फिर एक कंप्यूटर माउस किस प्रकार का उपकरण है? तो ये एक इनपुट है। ठीक। तो डगलस एंजेलबॉट ने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। अदर डिवाइस ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस, अगर आपसे पॉइंटिंग डिवाइस के और पूछ लिया एग्जांपल, तो लाइट पेन, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक। फिर सीडी कंप्यूटर एब्रिविएशन, सीडी कंप्यूटर संक्षिप्त नाम का सामान्य अर्थ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉम्पैक्ट डिस्क। तो यहाँ सारे मैंने फुल फॉर्म लिख रखे हैं, जैसे कि बायोस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, एसटीटीपी है, इसका भी जरूर पूछा जाता है, एसटीटीपीएस है, आईपी, आईएसपी, लैन, वैन, मैन, एलएन, यूएसबी, एमआईसीआर। ये सारा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक। फिर है वह स्मृति प्रकार जो केवल एक बार मिटाई जाता है, वो क्या है? तो वह है पी रॉम। ठीक। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये एक प्रकार की रोम है जिसे निर्माण के बाद केवल एक बार ही प्रोग्राम लिखा जा सकता है। एक बार प्रोग्राम हो जाने के बाद डेटा को मिटाया या संशोधित नहीं किया जा सकता, उसको पी रॉम बोलते हैं। फिर डैश मेमोरी को विद्युत आवेश द्वारा मिटाया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है, वो क्या है? तो वो है ईईपीरॉम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। यह एक प्रकार की गैर वाष्पशील मेमोरी है जिसे विद्युतीय रूप से मिटाया और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। ईपीरोम एक विपरीत, जिसमें मिटाने के बाद पराबैंगनी प्रकाश की आवश्यकता होती है। ईईपीरोम मिटाने और प्रोग्रामिंग दोनों के लिए विद्युत संकेतों का उपयोग करता है। फिर ईपीरोम को सामान्यतः किसके प्रयोग से मिटाया जाता है? तो अल्ट्रा वाइट लाइट के द्वारा। ठीक है।
तो ईपीरोम क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी एक प्रकार की गैर अस्थिर मेमोरी है जिसका उपयोग कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। यह बिजली बंद होने पर अपना डेटा सुरक्षित रखती है और इसे पैराबैंगनी प्रकाश का उपयोग करके मिटाया जा सकता है, जिससे इसे पुनः प्रोग्रामिंग करना संभव हो जाता है। फिर वह प्रक्रिया जब कंप्यूटर चालू होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लोड हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे बूटिंग कहा जाता है। फिर है वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में फाइलों को नुकसान पहुंचाने वाले दुर्भावपूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने या हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। एंटीवायरस, ठीक है, आपको पता है एंटीवायरस क्या होता है? जितने भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं जो डैमेज हो जाता है, जिससे उनको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।